परमात्मा को सब में देखो, सबसे प्रेम करो, वहीं परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, वहीं परमात्मा प्राप्त होता है। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। ये तो प्रेम की बात है, बिना प्रेम के भगवान कहीं प्राप्त नहीं होते। भोग करते समय भी त्याग की भावना विद्यमान रहे। धन के लिए गीत मत बनो, ऐसा धन मत कमाओ जैसे गिद्ध हो। ऐसा धन कमाने से कोई फायदा नहीं है। धन कमाओ लेकिन गीत मत बनो। और भोग संबंधी निर्णय का भी त्याग भाव रखो। अर्थ संबंधी निर्णय यह है कि उसे रोको मत, सद्धर्म कार्य में कहने दो। यदि कहीं सद्धर्म कार्य हो रहा है तो आप अपने अर्जन किए हुए धन का प्रयोग जरूर वहां पर करें। क्योंकि एक बार की बात है, बीरबल को 3 रुपए दिए गए और बीरबल से कहा गया, पहले कहा गया अकबर ने अपने साले मीर खुसरू से कहा कि जाओ 3 रुपए का तुम एक सामग्री ले आओ। बोले क्या लाना है हुजूर? बोले लाना है 1 रुपए का अब का, 1 रुपए का तब का और 1 रुपए का अब का तब। 3 रुपए कितने रुपए? 3 और 3 चीजें मंगाई। अब मीर खुसरू जो है गए और जिस दुकान में कहे दे दो 1 रुपए का अब का, 1 रुपए का तब का, 1 रुपए का अब का तब का। दुकानदार कहे पागल हो गया, ये क्या है आपका टक्का लगा रखा है, ये कौन सी चीज है? जितनी दुकानों में गए मीर खुसरू 2-3 जगह मारे भी गए, बेचारे परेशान हो गए, लौट आए। क्या आपने मंगा लिया? ऐसी कौन सी चीज मंगा ली जो मिलती नहीं कहीं? बस यही तो मुझे परीक्षा करनी थी, अभी देखना। बीरबल को बुलाया गया, बोले जाओ 3 रुपए का ले आओ। वही उनसे प्रश्न किया, बीरबल को ले लाओ, अभी ले आता हूं। बीरबल चले और जाकर के बढ़िया मिठाई की दुकान में गए, 1 रुपए का मीठा ले लिया। बोले ये हो गया अब का। और आगे बढ़े तो एक ऋषि तपस्या कर रहा था, वहां पर 1 रुपए छोड़ दिया, ये तब का, ये अगले जन्म में मिलेगा। और 1 रुपए का अब का न तब का। आगे बढ़े तो एक वैश्या नाच रही थी, वहां 1 रुपए छोड़ दिया। बहुत लोग ऐसा करते हैं, भागवत कथा होगी वहां 1 रुपए नहीं, लेकिन कोई नाच रहा होगा तो वहां सैकड़ों रुपए लुटा देंगे। वो ना अब मिलना है न तब मिलना, कभी नहीं मिलना। तीनों कार्य करके बीरबल जी गए और बताया महाराज मैं ले आया। बोले अब का, तो मिठाई रख दी। बोले ये अब का। बोले तब का? बोले एक ऋषि तपस्या कर रहा था, वो वहां छोड़ दिया, उनके दान कर दिया, वो तब मिलेगा आपको, अगले जन्म में प्राप्त होगा। और बोले 1 रुपए अब का न तब का। बोले एक वैश्या नाच रही थी, वहां पे छोड़ दिया, वो न तुमको अब मिलेगा न तब मिलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जहाँ सत्संग भगवान की कथा, वहां अपना जितना सहयोग हो सके जरूर चाहिए। ये यज्ञ है, ये अनुष्ठान है। आज महाराज जी ने जो इस मंदिर को सजाया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। नहीं, इस मंदिर में हम देखते कितना क्षमन हो गया। यहाँ पे रामलला विराजमान हो गए, राम दरबार विराजमान हो गया और सब संतों के ठहरने का स्थान हो गया, जल की उचित सुविधा हो गई, छांव की सुविधा हो गई, सारी सुविधाएं, और नित्य प्रति कथाएं करवाते रहते हैं। तो ऐसे देव स्थान में आप जितने भी लोग आप आसपास पड़ोस के, आप आकर सहयोग करें और अपने साथी व्यवहारी को कथा में और लेकर आए, इसका आपका दूना लाभ मिलेगा। ये आप समझिए। यदि आप अकेले आते हैं, कहते हैं कि मैं अकेले चला जाऊंगा, इनको क्यों ले जाऊं, ऐसा कभी मत सोचिए। जितना आप परोपकार करेंगे, परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार सभी परोपकार करने के लिए ही संसार में आए हैं। कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अरे परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म